मूवी की स्टार्टिंग में किम्बरली नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि कार चलाते हुए जा रही थी। किम्बरली एक रियलिटी शो में शूटिंग करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रही थी। फिर रास्ते में किम्बरली कंफ्यूज हो जाती है, जहां पर उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं। तो वो अपने मैनेजर से सही रास्ता पूछती है। फिर उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते पर चलने को कहता है। उस रास्ते पर आते ही उसका फ़ोन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कट जाता है। मोबाइल देखते वक्त अचानक उसकी कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। किम्बरली बहुत घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है। वह देखती है कि उसमें अभी भी जान है और वह उसकी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन तभी वो आदमी उठकर अचानक से उसे पकड़कर उसके नीचे वाले होठों को काटकर अलग कर देता है और उसे कच्चा चबा जाता है। किम्बरली को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वह अपनी कार की तरफ भागने लगती है। फिर पीछे से एक दूसरा आदमखोर जैसा आदमी उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वह 3 फिंगर आदमखोर होता है। वह किम्बरली को सीधा खड़ा करके एक कुल्हाड़ी से उसके बीच से 2 टुकड़े कर देता है। किम्बरली के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह मर जाती है। इसके बाद एक रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी नाम के आदमी को दिखाते हैं और वह रियलिटी शो का होस्ट होता है। इस शो में टोटल 6 लोग होते हैं। शो का डायरेक्टर माइकल नाम का एक लड़का होता है। वह सब शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन किम्बरली वहाँ पर नहीं पहुँची थी, जिस पर माइकल फैसला लेता है कि वह शो को किम्बरली के बिना ही स्टार्ट करेगा। माइकल शो के सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहता है वह किम्बरली की जगह शो का हिस्सा बन जाए, और वह इस बात के लिए मान जाती है। वो पूरे जंगल में कैमरा फिट कर देते हैं, शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर डेल उनको एक टास्क दे देता है कि उन सबको जंगल में खाना ढूंढना है। फिर सभी को अलग अलग कर दिया जाता है और उन्हें रूल्स बताकर शो को शुरू कर दिया जाता है। अब एक कैमरे में नील को दिखाते हैं जो टॉयलेट कर रहा होता है। तभी 3 फिंगर पीछे से आकर उसको पकड़कर उसका गला काट देता है और वह वहीं पर मर जाता है। इसके बाद डेल जंगल में देखता है कि किसी ने उसकी बाइक के टायर को तीर मारकर पंचर कर दिया है। तभी उस पर भी कोई तीरों से हमला शुरू कर देता है, जिससे वो बचते हुए पेड़ के पीछे छिप जाता है। लेकिन सामने से 3 फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है। उससे भी डेल बच जाता है। फिर डेल अपना चाकू निकालकर 3 फिंगर के सीने में मारता है, लेकिन 3 फिंगर को कुछ नहीं होता और वह चाकू अपने सीने से निकालकर उस पर लगे अपने खून को चाटने लगता है। फिर अचानक से वहाँ पर एक और आदमखोर आता है जो डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल अपने शो को फेमस करना चाहता था, इसीलिए वह रोमांटिक सेंस और किसिंग जैसे सेंस दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इसके लिए मना कर देता है। वह कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसकी फैमिली भी यह शो देखेगी और वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिना यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी और वह चाहती थी कि वह शो में सबसे ज़्यादा नजर आए, और इसलिए वह माइकल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। नीना और मारा को एक नदी के पास जाकर अपना टास्क पूरा करना था और वह अपना टास्क पूरा कर लेती है, लेकिन साथ में माइकल और एलिना को भी देख लेती है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाती है क्योंकि वह ये सब कुछ माइकल के लिए ही कर रही होती है, जिस पर नीना उसे बहुत समझाती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में एक लकड़ी पर मांस पकते हुए नजर आता है। वे समझते हैं कि शायद यही उनका टास्क है और वह कपड़े और लकड़ी की मदद से वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। मारा व नीना चलते चलते एक घर के सामने पहुंचते हैं। वो घर के अंदर चली जाती है ताकि वहां से वह फ़ोन ढूंढ सके। उस घर में उन्हें डिफार्म लोगों की फ़ोटोज़ मिलती हैं, जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं, पा, मॉम, ब्रदर और सिस्टर, जो कि बहुत ही ख़तरनाक दिखाई देते हैं। अभी वो पिक्चर देख ही रही होती है कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और वो दोनों छिपकर देखने लगती हैं। वहाँ पर माँ और सिस्टर होती हैं। माँ के वो डिलीवरी पेन हो रहा होता है। सिस्टर उसे टेबल पर लिटा देती है और वहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है। वह बच्चा बहुत खौफनाक दिख रहा था। नीना और मारा उस बच्चे को देख ही रही होती हैं कि तभी सिस्टर उनको देख लेती है। वह उन पर झपटने लगती है। तभी वह दोनों बेड के सहारे दरवाज़ा बंद कर देती हैं, लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ने लगती है। वहाँ खिड़कियाँ भी मजबूती से बंद होती हैं। उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं होता है और कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या करें। तब उन्हें एक टॉयलेट सीट दिखाई देती है और वहाँ से उनको बाहर आना पड़ता है। वह दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगती हैं, जिन्हें पाँव उन्हें देख लेता है। वह एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है जो सीधा मारा के सिर पर लगती है और मारा वहीं पर मर जाती है। पर नीना वहाँ से भाग जाती है। पा वहाँ पर आकर मारा के सिर से कुल्हाड़ी निकालता है। फिर पा नीना के पीछे चला जाता है। नीना वहीं पर झाड़ियों में छिपकर जान बचाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर आती है। ट्रक के ऊपर उसे मारा को बांधा होता है। वह मारा की उंगली चबाकर दूर फेंक देती है, जो कि नीना के पास गिरती है।
नीना उंगली देखकर और भी काफ़ी डर जाती है और जब वे लोग चले जाते हैं तो नीना भी वहाँ से भाग जाती है। माइकल वहाँ से बस की तरफ चला जाता है और एलिना वहाँ अकेली रह जाती है। वहीं ब्रदर छुपकर काफ़ी देर से एलिना को देखता रहता है। इतनी देर में सिस्टर वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर ब्रदर से जलन होती है और ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। एलिना उन दोनों को देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है और एलिना नदी के किनारे पानी में गिर जाती है और सिस्टर उसकी कमर में इतने बार चाकू से वार करती है कि उसकी हड्डियां आते दिखाई देने लगती हैं और एलिना वहीं नदी में मर जाती है। डेल को जब होश आता है तो वह देखता है कि किसी ने उसको उल्टा टांगा होता है। थ्री फिंगर उसके सामने नील की बॉडी को काट रहा होता है। तभी वहाँ पर पा और माँ ट्रक लेकर आते हैं और वो मारा की बॉडी को रखकर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे बचकर खुद को आज़ाद कर लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है, इसलिए थ्री फिंगर से लड़ाई करता है। लास्ट में थ्री फिंगर से गन छीनकर उससे गोली से उड़ा देता है। फिर माइकल बस में आकर सारे कैमरे को चेक करता है तो बस खुद ही चलने लगती है। तो माइकल को लगता है कि शायद नील उसे चला रहा होगा, लेकिन उसे पा और माँ चला रहे होते हैं। पा और माँ माइकल को पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर घायल कर देते हैं। दूसरी तरफ जैक, एम्बर, जॉन्सी मीट खाते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी नीना हाँफते हुए वहाँ आती है। वो सब कुछ उन लोगों को बता देती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा। जॉन्सी समझता है कि शायद यह भी शो का हिस्सा है और मारा भी एक्टिंग कर रही है। तब अचानक एम्बर की नज़र उस मांस के ऊपर पड़ती है तो वह देखती है कि उसी मांस के ऊपर किम्बरली का टैटू बना होता है और वह समझ जाते हैं कि वह किम्बरली की टांग खा रहे हैं। ये देखकर वहाँ से निकलने लगते हैं और बस की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं दिखता। तब वो पेपर मिल की तरफ जाने का फैसला करते हैं। फिर डेल को वहाँ पर एक घर दिखाई देता है और उस घर में उसे मेनार्ड मिलता है। मेनार्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल अपने शरीर पर टाँके लगाता है और मेनार्ड उसे बताता है कि ये आदमखोर पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की वजह से ऐसे बने हैं। और जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वह डेल पर अटैक कर देता है और बताता है कि थ्री फिंगर उसका बेटा था। डेल वहाँ पर पड़ा हुआ एक डायनामाइट उठाता है और उससे मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे एक धमाका होता है और मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल उन आदमखोरों से लड़ने की तैयारी करता है और हथियार इकट्ठा करता है। वो चारों उस मील को ढूंढ रहे होते हैं। तब जंगल से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वह ब्रदर और सिस्टर होते हैं और जब वह उन्हें देखते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना वहाँ से तीनों को छोड़कर अकेले भाग जाती है। तीनों मिलकर ब्रदर और सिस्टर का मुकाबला करते हुए उनसे लड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। नीना वहाँ से भागते वक्त एक गड्ढे में गिर जाती है और अंदर ही फंस जाती है। और नीना एक सेल्फिश लड़की होती है, वह सबको मुसीबत में छोड़कर भाग जाती है, लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वह एम्बर और जॉन्सी मिल की तरफ चले जाने को कहते हैं और वह खुद नीना को ढूंढने चला जाता है। वह नीना की चीख सुनते हुए उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसे बचाते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है। उसके बाद भागते भागते वो ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पहाड़ का आखिरी किनारा होता है और उसके नीचे नदी होती है। इतने में सिस्टर भी वहां आ जाती है और वह उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, जिसके कारण वे दोनों नदी में कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी जंगल में भाग रहे होते हैं और जॉन्सी का पैर एक जाल में फंस जाता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करता है और वह खुद भी उसी जाल में फंस जाती है और दोनों ऊपर पेड़ से उल्टा लटक जाते हैं। तभी वहाँ पर पा और ब्रदर भी पहुँच जाते हैं। फिर ब्रदर उन पर एक ही तीर से वार करके उन्हें मार देता है। नीना और जैक मुश्किल से मील की तरफ पहुंचते हैं, जहां एक अलमारी से उन्हें कंकाल दिखाई देता है जो एक छोटे बच्चे का होता है। नीना उसे देखकर बहुत डर जाती है और वह सोचती है कि शायद यह भी बच्चे इन आदमखोरों से बचते हुए यहाँ पर छिप गई थी, पर इंतज़ार करते करते वह यहीं पर मर गई। डर की वजह से नीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जॉन्सी और एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। वहाँ वो देखते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। वहाँ पर उनकी बस भी खड़ी होती है, जिसमें माइकल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह दोनों उसे बचाने के लिए जाते हैं। जॉन्सी बस के अंदर जाता है तो वह कैमरे में देखता है कि माइकल लाइव आ रहा है और माँ उसे मार डालती है।
वह समझ जाता है कि वह इनके लिए बिछाया गया जाल है, लेकिन अब वक्त निकल गया था। वह दोनों उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। नीना जब होश में आती है तो देखती है कि उसको डाइनिंग टेबल पर बांधकर टॉर्चर कर रहे होते हैं और जैक को सामने लटकाया होता है। फिर ब्रदर नीना के मुंह में ज़बरदस्ती खाना डालता है और वह फैक्ट्री उनका घर होता है। माँ एक ग्राइंडर में बचे हुए बॉडी के पार्ट्स को फेंक देती है और वहीं पर डेल छिपा हुआ था, और जैसे ही डेल बाहर आता है तो सबको पता चल जाता है कि उनके घर में कोई है, तो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर अपने जाल में फंसाकर डायनामाइट से उड़ा देते हैं और डेल वहां पर पहुंचकर नीना को छुड़ा लेता है। उसके बाद वह जैक को भी खोल देते हैं। तभी पा और माँ भी वहां पर आ जाते हैं और अपने बच्चों के टुकड़े देखकर बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं। पा डेल के ऊपर कई बार तीर से वार करता है। माँ उसकी तरफ एक तेज़ धार वाला हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन से लिपट जाता है और वह उसकी पूरी गर्दन काट देता है, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से उस मील से बाहर आ जाती है, लेकिन जैक गलती से उस ग्रैंडल वाले रूम में फंस जाता है। पा और माँ भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ज़बरदस्ती उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को जैक की चीखें सुनाई देती हैं और अब उसकी हेल्प के लिए जाती है। वो पा की गर्दन को काटकर उसका मांस उखाड़कर फेंक देती है और जैक पा को ग्राइंडर के अंदर फेंकने की कोशिश करता है, जिससे पा का एक हाथ कट जाता है और उसी वक्त माँ आ जाती है। वो पा को उस ग्राइंडर से बाहर निकाल लेती है। इतनी ही देर में नीना एक लीवर खींच देती है, जिसे लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा लटक कर पा और माँ से टकरा जाता है और दोनों सीधे ग्राइंडर में गिर जाते हैं, जिससे उनका कीमा बन जाता है। नीना और जैक एक कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है, जो कि डी फार्म बच्चों को मारा की उंगली खिला रहा होता है। और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।